सोई गए। ठाकुर जी दौड़ दो, एरी गोपी क्या कर रही है? बोले गोबर ले जा रही हूँ लाला। बोले ऐसे ना ले जान दूंगो, पहले या को दाम बता कहा देगी। गोपी बोली गोबर को कौन दाम लेवे लाला? बोले मैं लूंगो, चारों हमने खवायो, गैया हमारी, गौशाला हमारी, और गोबर ले जाएगी तू? हमारे घर में रहेगो, हम चाहे यहाँ में सोमे, हम चाहे यहाँ में रोमे, हम चाहे यही में पड़े रहें, कच्चू करें, हमारो गोबर है, हमारी गैया को तू ना लेके जाएगी तो मोल दे के जा। गोपी बोली लाला बता कहा दाम दूं? तो एक काम कर। बोले हाँ, जितनो गोबर ले जाएगी उतनो मक्खन दे दे बदले में। लाला गोबर और मक्खन को दाम एक है सके? मक्खन तो बहुत महंगो होवे। बोले तो नंद भवन की गैया है या कि गोबर वो मक्खन के समान है? गोपी बोली अच्छा लाला ठीक है दे दूंगी मक्खन, ले जान दे अब मोए। ठाकुर जी बोले हम पे गिनती तो आवे ना है, हम गिनती कैसे करेंगे तू कितनी गोबर ले गई? तो गोपी भी प्रेम तो करती है ठाकुर जी से। गोपी बोली अच्छा लाला एक काम करें। बोले कहा मैं जितनो गोबर ले जाऊंगी, जैसे जैसे एक वहां में भर के लेके जाऊंगी परात में, तो एक परात गोबर ले जावे पे तेरे मुंह पे एक गोबर की बिंदी बनाई दूंगी, पर अंत में उन सबरी बिंदी ने गिन लेंगे, उतना मक्खन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले हाँ जे बढ़िया है, ऐसे ही कर। अब तो गोपी ले जावे और परात में गोबर भरे और गोबर ऊपर धर के वहां में से एक नेक से गोबर निकाले, वहां की बिंदी बनावे और लाला के मोढ़े पे लगा दे। ठाकुर जी भी गिनती तो आती ही नहीं है। बोले अंत में यशोदा मैया तो गिनवा लूंगा कितनी बिंदी है, यहां बिंदी, यहां बिंदी, यहां बिंदी, बार बार। अब गोपी का गोबर का काम हो चुका है, लेकिन फिर भी आ रही है कि ठाकुर जी को बिंदी लगाऊंगी। सब प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, और ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठेकेदार की तरह खड़े हैं। हम आजा ले जा, अरे देख ज्यादा ले जा रही है, पहले तो ज्यादा है वो, कम करिया अब लेके जा। ठाकुर जी की बिंदी लगा दी। अब ठाकुर जी बिंदी में ऐसे ऐसे गिनने कितनी है गई होंगी, ओहो यहां तक भर गई है, यूं भरवा लूंगो, खूब सारो आवेगो मक्खन। अब की बार गोपी आई, जैसे ही गोबर उठाया ठाकुर जी मुंह आग करे, हाँ बिंदी यहां लगा दे बिंदी। जैसे ही गोपी बिंदी लगाने लगी तो गोपी ने कहा कि वह ने देखी ठाकुर जी कितने संभाल के अपनी बिंदी ने रख रहे हैं, कहीं एक गिर नहीं जाए। तो गोपी ने कहा कि अपनी परात टेढ़ी कर दी, पूरा गोबर ही मुंह पे डाल दियो ठाकुर जी के। सबरी बिंदी चली गई ठाकुर जी की। ठाकुर जी की एक दिन नजर पड़ गई हरी मिर्च पे। बाबा जे खाऊंगो, सोई बाबा ने तुरंत नीचे छुपाई दी रोटी, बोले ना जे ना खाओ लाले ये खा दे, देख ये खावे दे, ये कितना बढ़िया बनाओ, या खा के देख। दूसरे दिन फिर नजर पड़ गई। ठाकुर जी आज सोच के बैठे हैं जी हरी वारी ही खानी है, ये कोई बहुत बढ़िया मिठाई है या हमारे बाबा मुख खवा में ना है, कहीं मैं रोज नाम मांगन लग जाऊं या हमारे बाबा मुंह तो छुपा में। आज ठाकुर जी पहले तो ही बिल्कुल योजना बना के बैठे, आज वो हरी वारी ही खानी है। जैसे नंद बाबा भोजन पान लगे, लाला को पवन, ठाकुर जी के मैं ना खा रहा आप खाओ। और जैसे ही अवसर मिला ठाकुर जी ने तुरंत वो मिर्च उठाई और नंद बाबा हाथ पकड़ते तब तक तुम मुंह में लेके गप और जल्दी जल्दी दांतन से चिरचिर करके खा गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने खाई महाराज, यहां नंद बाबा के तो पसीना छूटे, अरे यशोदा जल्दी आ। क्यों? लाला के तो बोल बोल सब बंद है गए, मोहलाल पड़ गए, आंखनते आंसू। अब तो ठाकुर जी रोमे से रोमे, जीव निकाल के रोमे, खांस खांस के रोमे, कभी अपनी जीभ पकड़ के जोर दो चिल्ला, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। मैया बोले लाला तू इतनो उधमी है, इतनो उधमी काय को खागो मिर्ची वो, अरे मोए लगी कोई पेठा होएगो, बाबा खवावे ना है। अब तो पूरा नंद भवन गोपीन ते भर गयो, कोई शहद चटा रही है, कोई घी बूरो लेके आ रही है, कोई गुड़ खवा रही है, कोई सीरो खवा रही है, पर ठाकुर जी की मिर्च जा ही नहीं रही। ये देख करके नंद बाबा के आंखन में आंसू आए गए। बोले अरे बैरणी जीव, अपने लाला के काजे तू मिर्च ना छोड़ पाई, छुपा छुपा के मिर्च खा रहा हूं मैं, बेचारो आज खाए गयो और कैसे वाको कितनी जोर से रो रहा है लाला। नंद बाबा इतने दुखी है गए कि तुरंत अपने कक्ष में जाके सो गए। नंद बाबा इतने दुखी है गए कि तुरंत अपने कक्ष में जाके सो गए और रो रहे हैं, बस मेरे लाला को आज मेरे कारण श्रम है गयो। हाँ ठाकुर जी शांति नहीं हो रहे। अच्छा बात ऐसी है कि मिर्च तो चली गई, बालक कछु नाटक भी तो करें, नाटक कर रहे हैं।
गोदी में लेट, मैया मैं बहुत जोर से जर गो, मैया मेरी पूरी जीव निकल के बाहर आ गई, मैया मेरे ऐसे है गो। बोली लाला देख अब तू रोना बंद कर दे, 2 घंटा है गए, सबरी शहद खाए गए, सबरी गुड़ खाए गए, घी बूरो अब तेरी मिर्च ना गई। एक नंद बाबा बेचारे भूखे पेट सोए गए, बेचारे इतने उदास है गए, कक्ष में चले गए, कछु खाए हो नहीं है, भूखे पेट है, खाली पेट सो रहे हैं तेरी वजह से। ये सुनकर के ठाकुर जी उठ के बैठ गए, बोले बाबा ने कछु नहीं खाया हो? बोले ना। तो ठाकुर जी बोले मैं जाऊं बाबा मना के लाऊं। गए और नंद बाबा लेटे हुए, सो लेटे भाई नंद बाबा के ऊपर जाके बैठ गए, ऊपर बैठ करके यहाँ तक कपड़ा ऊपर कियो और नंद बाबा के पेट के बीच में जो छोटो सा स्थान है, मैं घुमा घुमा के उंगली के, बाबा तुम्हारा पेट तो पूरा खाली है, तुमने कछु ना खायो? अरे ना लाला मैंने खा लियो। बोले ना बाबा देखो मेरी उंगली भीतर जा रही है, पूरा खाली है, रुको मैं कछु लेके आऊं। गए दौड़ करके खीर लेके आए बढ़िया, और खीर लेकर के आए और आए करके बाबा के पेट में ही बीच में डारन लगे। नंद बाबा बोले लाला कहा कर रहे हो, सबरे लत्ता खराब कर दिए मेरे। अब मैया कह रही तुम्हारा पेट खा रही है तो मैं भर रहा हूं, मैं तो रुको वो हरी वारी भी लेके आए, उसे डाल दू बीच में। नंद बाबा बोले अरे यशोदा यार संभाल, लाला पेट भरो भैया, तू कछु मत कर, तेरे हाथ जोड़े पाओ। ना ना बाबा पेट खा रही है मेरी, उंगली जा रही भीतर। अब तो नंद बाबा वहां पे कपड़ा पहन के घूमे कि कहीं खाली पेट नहीं दिख जाए लाला है। तो हर दिन भोजन के बाद जैसे ही नंद बाबा उठने लगे, ठाकुर जी के पहले उंगली डाल के देखूंगो, अगर भीतर चली गई तो अभी खाली है। सो नंद बाबा धोती इतनी ऊपर पहने कि वो बीच को हिस्सा दिखे ही नहीं लाला को। ऐसे ऊधम ठाकुर जी के।